कैसा ये इश्क है। पैलेस। इससे पहले अलियाना कुछ समझ पाती, रिद्धिमान ने उसकी साड़ी झटके से नीचे की तरफ फेंक दी थी। अलियाना गुस्से से बोली, रिद्धिमान। लेकिन अगले ही पल रिद्धिमान ने उसको गोद में उठा लिया था। रिद्धिमान धीरे से बोला, मैंने कहा था सबसे पहले मैं ही तुम्हें हल्दी लगाऊंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया अलियाना मैं हमारी हल्दी पे नहीं आऊंगा। रिद्धिमान की बात पे अलियाना उसके सीने पे हाथ मारते हुए बोली, बकवास बंद करो, अपनी और छोड़ो मुझे। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपनी हल्दी अकेले करनी पड़ी। मुझसे बात मत करो रिद्धिमान तुम। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसको रूम से बाहर लेके आ गया था। अलियाना हैरानी से बोली, रिद्धिमान हम जा रहे हैं। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसको लेके लेक साइड पे आ गया था। अलियाना ने गुस्से से अपनी गर्दन घुमाई थी। तभी अचानक से उसकी नजर लेक पे पड़ी थी। पूरा लेक फूलों से भरा हुआ था और आसपास बड़ी ही खूबसूरती से डेकोरेट की गई हल्दी रखी थी। अलियाना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सामने की खूबसूरती देख के वो फिलहाल कुछ सोचना समझना भूल गई थी। अलियाना ने आसपास देखा था, चारों तरफ सिर्फ हल्की हल्की कैंडल को रोशनी थी। अलियाना ने आसपास से आती खुशबू को अपने अंदर उतारने लगी थी और तभी अचानक से रिद्धिमान ने उसके जिस्म से साड़ी को हल्का सा अपनी तरफ खींच के उसको पानी में फेंक दिया था। अलियाना इससे पहले कुछ समझ पाती, रिद्धिमान भी पानी में आ गया था। रिद्धिमान अलियाना की कमर को पकड़ के उसको अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये सरप्राइज था जो मैं तुम्हें देना चाहता था, और वैसे भी मॉम ने कहा है मैं शादी से पहले तुम्हें देख नहीं सकता, इसलिए तुम्हारी हल्दी अलग हुई है। रिद्धिमान की बात पे अलियाना हैरानी से बोली, क्या मॉम ने कहा था तुम डेट के साथ गए हो? रिद्धिमान अलियाना के चेहरे पे आए बालों को हटाते हुए बोला, हाँ सही कहा था, लेकिन शायद तुम भूल गई आज मेरी भी हल्दी थी। रिद्धिमान की बात पे अलियाना चिढ़ते हुए बोली, बकवास बंद करो रिद्धिमान, इसका मतलब मॉम ने मुझसे झूठ बोला? अलियाना की बात पे रिद्धिमान ने धीरे से उसकी कमर को दबाया था, जिससे अलियाना की हल्की सी चीख निकल गई थी। रिद्धिमान अलियाना के खूबसूरत जिस्म को देख रहा था, जो इस वक्त चांद को रोशनी में चमक रहा था। हल्दी का निखार उसके चेहरे पे आ रहा था। रिद्धिमान ने अलियाना का चेहरा अपने हाथों में लिया था और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, मिसेज अलियाना, रिद्धिमान ओबरॉय, मैंने कहा था ना आपको हल्दी सबसे पहले आपका पति ही लगाएगा, तो तुमने सोच भी कैसे लिया मैं नहीं आऊंगा? इतना कह के रिद्धिमान ने साइड में रखी हल्दी उठाई थी और उसको बड़े ही प्यार से अलियाना के पूरे चेहरे पे लगा दिया था। अलियाना के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी। उसका गुस्सा खत्म हो गया था और अब वो सिर्फ रिद्धिमान को देख रही थी। अलियाना ने रिद्धिमान का चेहरा अपने हाथों में लिया था और अपने चेहरे को रिद्धिमान के चेहरे से लगा दिया था। अलियाना धीरे से बोली, और मैंने भी कहा था तुम्हें भी सबसे पहले हल्दी में ही लगाऊंगी। अलियाना की बात सुन के रिद्धिमान के चेहरे पे भी मुस्कान थी। अब दोनों अपने प्यार के रंग में डूबने लगे थे। अलियाना के जिस्म से साड़ी पूरी तरह अलग हो गई। उसकी साड़ी लेक के साइड में पड़ी हुई थी और रिद्धिमान ने अलियाना के जिस्म के हर एक हिस्से को अपने रंग में रंग दिया था। अलियाना की सांसें गहरी हो रही थीं। दोनों ही हल्दी और फूलों में नहाए हुए थे। अलियाना खुद को देखते हुए थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, रिद्धिमान देखो, तुमने मेरी पूरी बॉडी पे हल्दी लगा दी है, कितना अजीब लग रहा है ना? अलियाना की बात पे रिद्धिमान ने फूलों से भरी टोकरी उठा के अलियाना की तरफ उछाल दी थी और अब अलियाना के जिस्म से वो फूल चिपक चुके थे। रिद्धिमान की आंखों में अलग सी डिजायर थी। दोनों के कपड़े जमीन पे पड़े हुए थे और दोनों ही एक दूसरे को गहरी नजरों से देख रहे थे। ऐसा शायद पहली बार होगा जब दुल्हा दुल्हन शादी से पहले हल्दी में अपनी सुहागरात मना रहे थे। रिद्धिमान ने अलियाना की कमर को पकड़ के उसको अपने करीब खींच लिया था और उसके होंठ अलियाना के होंठों से जुड़ गए थे। दोनों को एक दूसरे से ज्यादा हल्दी का टेस्ट आ रहा था, लेकिन फिर भी दोनों बेतहाशा एक दूसरे को चूम रहे थे। रिद्धिमान अलियाना को लेके साइड पे पड़े सोफे पे आ गया था, जो अब हल्दी की वजह से पीला हो चुका था। दोनों की सांसें गहरी हो रही थीं। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में दोनों के जिस्म एक ताल में चल रहे थे। इस वक्त
दोनों के जिस्म पे कपड़े नहीं, सिर्फ हल्दी थी और रिद्धिमान की हर मूवमेंट से वो हल्दी अल्याना के जिस्म पे और ज्यादा लग रही थी। अल्याना गहरी सांसें लेके बोली, ये हल्दी लगाने का कौन सा तरीका है रिद्धिमान? अल्याना की आवाजें तेज हो गई थीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके नाखून रिद्धिमान की कमर पे निशान छोड़ रहे थे। न जाने कितने फूल उन दोनों के नीचे आके मसले गए थे, लेकिन इस वक्त दोनों अपने प्यार में डूबे हुए थे। दोनों के प्यार का गवाह वो लेक था, क्योंकि सोफे के बाद अब रिद्धिमान और अल्याना की मोहब्बत उस फूलों से भरे लेक में परवान चढ़ रही थी। जितनी बार भी दोनों के जिस्म आपस में उलझते, इतनी बार लेक का पानी उनकी मोहब्बत से आवाज करता। पूरा पानी पीला हो चुका था। अब हल्दी के बीच अल्याना को बॉडी भी नजर आने लगी थी, क्योंकि पानी ने हल्दी को धो दिया था। अल्याना के जिस्म के रिद्धिमान के दिए गए निशान थे, और अब सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन रिद्धिमान और अल्याना को कोई होश नहीं था। अल्याना, जो अब थक चुकी थी, रिद्धिमान के कांधे पे सर रखते हुए धीरे से बोली, रिद्धिमान, सुबह मेहंदी और संगीत है, हमें जल्दी उठना है। इतना कह के उसने रिद्धिमान के कान को अपने दांतों के बीच दबा लिया था, और फिर एक जोरदार चीख के साथ अल्याना शांत हो गई थी। अब उसमें हिलने तक की हिम्मत नहीं थी। रिद्धिमान, जो अपनी बीवी को अपने प्यार में थके हुए देख रहा था, उसने अल्याना के सर को चूम लिया था, और वो उसको गोद में लेके खुद के और अल्याना की बॉडी पे टॉवेल लपेट के उसको लेके रूम में आ गया था। अपियाना नींद में थी जब रिद्धिमान ने उसको हॉट वाटर बाथ भी दे दिया था, और उसको नाइट सूट पहना के बिस्तर पे भी लेटा दिया था। वो नहीं चाहता था इतनी देर पानी में रहने के बाद उसकी बीवी की जरा भी तबीयत खराब हो। रिद्धिमान अल्याना को लेटा के खुद वॉशरूम में आ गया था, और उसने शॉवर ओनन कर लिया था। जैसे ही ठंडा पानी उसके जिस्म पे पड़ा था, रिद्धिमान ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। इस 1 साल में उसके लिए अल्याना उसकी जान बन चुकी थी, उसके सांस लेने की वजह बन चुकी थी। दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बन चुका था। अभी कुछ दिन पहले तक दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा मोहब्बत करने लगे थे। और कुछ भी हो जाए, लेकिन रिद्धिमान नहीं चाहता था अल्याना पे एक आंच भी आए। और इस वक्त पता नहीं कितने लोग सिर्फ उसकी बीवी के पीछे थे। उसको अभी तक भी फूल मिलने बंद नहीं हुए थे। ऐसा लगता था जैसे उस इंसान को पता था रिद्धिमान कहाँ है, और अगर उसको ये पता था रिद्धिमान कहाँ है, इसका मतलब उसको ये भी पता था उसकी शादी हो रही है। लेकिन अब उसको समझ नहीं आ रहा था वो उस इंसान को ढूंढे कैसे। ये बात तो साफ थी, वो जो भी थी उसका निशाना रिद्धिमान नहीं था, उसका निशाना तो अल्याना थी, क्योंकि रिद्धिमान से उसको ऑब्सेशन था, लेकिन अल्याना उसके रास्ते में आ रही थी। 1 घंटे शॉवर लेने के बाद रिद्धिमान बाहर आ गया था। वो इस वक्त शर्टलेस था। सुबह की रोशनी हल्की हल्की नजर आने लगी थी। रिद्धिमान बालकनी का दरवाजा बंद करके रूम में आ गया था, और उसने अल्याना को खुद के और ज्यादा करीब खींच लिया था, और अल्याना की खुशबू पाके रिद्धिमान को भी नींद आ गई थी। अगली सुबह पूरे पैलेस को ग्रीन पर्दे और रंग बिरंगी चीजों से डेकोरेट किया जा रहा था। चारों तरफ लोग काम में लगे थे। जब जिहान सारा के पास आके खड़ा हो गया था, सारा को देख के जिहान धीरे से बोला, सारा, आज सब गेस्ट आ जाएंगे, कल शादी है तो सब लोग आज ही आ रहे हैं। तुम एक बार मैनेजर से बात करो, रूम फिर से चेक करवा लो। और हाँ, मैंने रियान और आरू को भी इनवाइट किया है। जिहान की बात पे सारा हैरानी से बोली, किस लिए? क्या तुमने देखा नहीं उसने हमारी अल्याना के साथ क्या किया? और जिहान, तुम अच्छे से जानते हो, भले ही रियान कितना भी कुछ कहे, लेकिन आरू को उसने भी नहीं रोका, और मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं कर सकती। बेहतर होगा तुम उन दोनों को मेरी बेटी शादी में बुला के उसका मूड खराब मत करवाओ। सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, अल्याना से मेरी बात हो गई है, वो चाहती है वो लोग उसकी शादी में आए। जिहान की बात सुन के सारा खामोश हो गई थी। उसकी खामोशी से जाहिर हो रहा था उसको उन लोगों का आना पसंद नहीं है, लेकिन वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकती थी। सारा जिहान को देखकर धीरे से बोली, और कुछ? सारा की बात पर जिहान गहरी सांस लेकर बोला, और मेरे कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना। जिहान की बात पे सारा चिढ़ते हुए बोली, मैं यहाँ सबका ध्यान ही रख रही हूँ जिहान, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। तुम्हारी बेटी की हल्दी थी कल और तुम गायब थे।
वो तो मैंने बहाना बना दिया, इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा जिहान। जब से हम लोग आए हैं तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं दिख रहा। कुणाल भाई को देखो, वो कैसे शमिता जी के साथ हैं, लेकिन मेरा पति गायब है। उसका कुछ नहीं पता। जिहान, तुम अपनी बेटी की शादी में इतना पैसा लगा रहे हो, ये प्यार नहीं होता। पैसा उसके पास भी बहुत है। वो चाहती तो इससे बेहतर शादी भी कर सकती थी, लेकिन उसको अपने डेट की जरूरत है, उसके स्पेशल दिन पे, और तुम हो कि तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। सारा इतना कह के चली गई थी। उसके जाने के बाद जिहान गहरी सांस लेकर रह गया था, क्योंकि उसकी बीवी भूल चुकी थी। उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं है, और सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ही जिहान इतना बिजी है, ताकि उसकी बेटी की शादी सुकून से हो जाए। लेकिन सारा की बात भी सही थी। जिहान को गहरी सोच में गुम देख के सेरन धीरे से बोली, क्या हुआ डैड? सेरन की बात पे जिहान ने उसको देखा था, जो इस वक्त अपने डेट को देख रही थी। जिहान धीरे से बोला, सब ठीक है। सेरन, तुम बताओ, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? जिहान की बात पे सेरन जल्दी से बोली, मेरी बहन की शादी है डैड, और वैसे भी शमिता आंटी और मॉम क्या क्या संभालेंगी। आज गेस्ट भी आ रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी से उठ गई। गेस्ट का वेलकम भी तो करना है। सेरेन की बात पे जिहान उसके सर पे हाथ रखते हुए बोला, वेरी गुड, मुझे पता है मेरी बेटियां कितनी समझदार हैं। जिहान की बात पे सेरेन डेकोरेशन देखते हुए बोली, वैसे आज कौन आ रहा है डैड? सेरेन की बात पे जिहान अपना फोन देखते हुए कुछ सोचकर बोला, अमेरिका से कुछ लोग आ रहे हैं। इतना कह के जिहान किसी से बात करते हुए आगे बढ़ गया था, और सेरेन के दिमाग में उसकी बातें गूंज रही थीं। आखिर कौन आ रहा है? क्या हो जाएगी सही से अलियाना और रिद्धिमान की शादी? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।